वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जिनको सूरज जगाता है, और वो लोग ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करते हैं जो सूरज को जगाना शुरू कर देते हैं। आज से कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक सेशन में था मैं, तो मेरे को एक सवाल पूछा गया, उसी से आज इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा। तो वो सवाल ये था कि सर आप क्यों वेस्टेज कर रहे हैं? और सवाल ये भी था कि आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? तो मैंने पूछा आपका सवाल पूछने का मतलब? तो उन्होंने कहा आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप 1 महीने में करीब 10 से 15 सेशन आराम से कर रहे हैं, 10 सेशन भी आप पकड़ लें आराम से, तो ठीक-ठाक सा आपके पास अर्निंग सोर्स है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत देखता हूँ और आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न करते हैं, और मैं आपको करीब 6-7 साल से जानता हूँ, तो आपके पास रेंटल इनकम का भी एक रास्ता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास ऑलरेडी 3-4 सोर्स ऑफ अर्निंग है, फिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? क्यों इतना पेन ले रहे हैं? सुबह उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे से ज़ूम मीटिंग शुरू करते हैं। तो मुझे अपने कोचिंग क्लासेस की याद आती है जब मैं ऐसे ही सेशन लेता था, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30। तो उन्होंने बोला कि फिर रात को कभी-कभी आपका सेशन 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी हम देखते हैं हो रहा होता है। दिन भर भी कोई ना कोई मीटिंग आपकी चल रही होती है, कोई ना कोई आपका व्हाट्सएप आया होता है, कुछ ना कुछ आप सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं। तो इतना पेन क्यों ले रहे हैं आप? एक-एक आदमी से मिल रहे हैं, एक-एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। किसी का प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो वो भी आपको व्हाट्सएप कर देता है, किसी का प्रोडक्ट कम पहुंचा है तो भी आपको व्हाट्सएप कर देता है, आप उसकी क्वेरी रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये डिस्कशन मेरी उन सज्जन से हो रही थी कि आप 4 लेवल 5 लेवल नीचे जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, कभी 5 लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, कभी 10-10 लोगों की काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं, जो लोग सिल्वर डायरेक्टर हैं उनकी टीम की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये इतना पेन लेने का कारण क्या है? पैसे का तो कोई ज़्यादा दिक्कत लगता नहीं है आपको, और जहाँ तक हम आपको जानते हैं कि आप खाते पीते भी नहीं हैं। हाँ, मैंने कहा यार पहले नॉनवेज खाता था, मैंने वो भी छोड़ दिया है, तो कोई खर्चा भी नहीं है। तो सवाल यही था घूम फिर के कि इतना पेन क्यों? तो मैंने बोला यार बहुत साधारण सी 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं मुझे, शायद वो मुझे पेन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। पहली कि मैं मर जाऊँगा एक दिन, ये मुझे क्लियर है, और दूसरा मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो शरीर आज काम कर रहा है वो हमेशा वैसा नहीं करेगा। आज 42 साल की उम्र में जितना एक्टिव हूँ, 52 साल की उम्र में वैसा नहीं रहूँगा, और 52 साल की उम्र में जितना एक्टिव रहूँगा, 62 साल की उम्र में उतना रही रहूँगा, क्योंकि नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो ये बात मुझे पता है। हर दिन, हर बीतता हुआ दिन मुझे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर रहा है, हर निकलने वाला दिन मेरे शरीर को कमज़ोर कर देता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है, और मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है ये बात, लेकिन वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तीसरा, मुझे ये पता है कि मेरी आधी ज़िंदगी जा चुकी है, आधी से ज़्यादा जा चुकी है, और मुझे ये पता है कि बहुत कम बची है। तो मुझे अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, उनके हेल्थ को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए और अपने खुद के बुढ़ापे के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है जो आपको फ्यूचर सिक्योर करने का एक ज़रिया दे सके, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ख़ास तौर पे वेस्टेज, क्योंकि यहाँ पर मेरी आंखों के सामने वो लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, जो बिज़नेस बिल्ड किए, आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी वाइफ 15 लाख रुपए के पे आउट पर है, हम सब जानते हैं। तो इतना बड़ा टेस्टिमोनी मेरे सामने है, मैं उसको कैसे नकार दूँ? ये टेस्टिमोनी तो सब देखते हैं, ये टेस्टिमोनी तो सबको पता है। अगर वो टेस्टिमोनी देखने के बाद भी किसी का रोंगटा नहीं खड़ा होता, किसी को गूज़बम्प नहीं आते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो आते हैं। खुदा ना करे कल मुझे कुछ हो जाए, वो तो होगा ही होगा, आए नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बारी सबकी आनी है। तो क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन को कभी पैसे की तकलीफ ना हो? देखो, मैं बहुत ही इमोशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा शाश्वत सत्य है, कोई अजर अमर नहीं है यार। आप कितने ही बड़े डॉक्टर हो जाएं, अगर आप दुनिया से चले गए तो आपका सफ़ेद कोट आपका बेटा नहीं पहन सकता। आप कितने ही बड़े वकील हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट में 1-1 करोड़ रुपए एक हियरिंग का क्यों ना चार्ज करने लगे, आपके जाने के बाद आपका काला कोट आपका बेटा पहन के कोर्ट में नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जाने के बाद वो सेम टू सेम काम आपके बच्चे करेंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, एलिजिबल होंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे वो सुनहरा मौका देता है कि मैं जो काम आज कर रहा हूँ, आज के 4 साल 5 साल के बाद जो नेटवर्क मेरा बन जाएगा, वो नेटवर्क
में जो शॉपिंग करेगा, जो सामान खरीदेगा, उसका फ़ायदा मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरी जनरेशन को मिलेगा। तो ये तो दूध की तरह साफ, दूध और पानी की तरह साफ कहानी है, जो अंधे को भी नज़र आ जाएगी। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं नज़र आएगी। 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिताने के बाद ये तो सीधी-सीधी बातें मुझे दिखती हैं मेरे सामने कि अगर आज मैं अगले 2, 3, 4 साल अपना सुख, चैन त्याग कर, अपनी सारी कंफर्ट ज़ोन छोड़कर अगर मैं 3-4 साल लग जाऊँ और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूँ, 1 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूँ, तो ये लोग जब चाय पिएंगे, जब चीनी खाएंगे, जब आटा खरीदेंगे, तो मेरे को पैसे आएंगे सर, और मैं नहीं भी रहूँगा तो भी आएंगे। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ कि अगले 4-5 साल ऐसी तैसी कराकर ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो 20 साल की मेहनत के बाद तो वेस्टेज मिली है यार। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल के धक्के खाने के बाद अब जाकर जो मुझे एक स्टेबल इनकम देता हुआ दिखता है, जो मुझे ये भी दिखता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मुझे, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मुझे 1 साल इस बिज़नेस में हो गया है। 1 साल के बाद भी अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे पता है कि एक फिक्स इनकम मेरे घर में हमेशा आती रहेगी। ये कितनी सुंदर बात है यार। लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लोगों को 20 साल अपना दुकान खोलने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लेकिन आप मेरी किस्मत देखिए, मेरा लक देखिए और भगवान का आशीर्वाद देखिए कि 1 साल के बाद भी मुझे ऐसी अनुभूति तो होती है ना कि अगर आज खुदा ना करे मुझे कोच हटाए, तो मेरे घर में कुछ ना कुछ वेस्टेज से हर महीने आता रहे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सुख है दोस्त। लिक्विड कैश से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई ज़मीन, कोई जायदाद, लिक्विड कैश यानी हर महीने आने वाले पैसे से बड़ा नहीं होता। क्योंकि आटा आपकी ज़मीन बेच के आप नहीं खरीदते, बिजली का बिल ज़मीन बेच के नहीं आता, वो लिक्विड पैसा चाहिए हर महीने। तो वेस्टेज मुझे वो सुख देता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसीलिए मैं वेस्टेज जोश खरोश के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा सिंपल सा रीज़न है और मैं चाहता हूँ ये रीज़न सभी का हो। और ये जो मेरा रीज़न है तो सभी का है ना यार। सभी चाहते हैं कि रेजिडुअल इनकम आए, सभी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके घर में पैसा आए। और मैं तो कह रहा हूँ जाने के बाद क्यों, अभी भी तो आता ही है। खाली जाने के बाद थोड़ी ना आएगा, अभी भी तो आ रहा है।